हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। प्लस टू क्लास का हमारा जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज जो थी हमारी 6.3, उसका हमने एक क्वेश्चन किया था डेरिवेबिलिटी के ऊपर। डेरिवेबिलिटी की जो कंडीशन थी वो हमारी ये थी कि LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए फार्मूला बताया था मैंने आपको। जैसे LHD के लिए बताया था बेटा, जिस पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, जैसे लिमिट x टेंड टू a माइनस fx माइनस में fa, a वो पॉइंट है जिसके ऊपर आप डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हैं। RHD के अंदर मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंड टू a प्लस fx माइनस में fa और y में x माइनस a। इन दो मेथड के ऊपर आपका जो डेरिवेबिलिटी है वो डिपेंडेंट है। हमने क्वेश्चन किया था कल एक, उससे आपका काफी टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आगे जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। हमें लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड एज दे रखा है एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया है हमें जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस ए दे रखा है इफ x लेस देन इज इक्वल टू 1, और दूसरी जो इक्वेशन है bx प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन दी हुई है हमें। ये फंक्शन हमें डेरिवेबल दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये जो fx है वो हमें डेरिवेबल दिया है बेटा एट x इज इक्वल टू 1। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। हियर आप बताओगे fx इज डेरिवेबल at x is equal to 1, i.e. we say that f is continuous at x is equal to 1। कल आपको बताया गया था, ध्यान हो आपको, कि कोई भी फंक्शन यदि डेरिवेबल हमें दिया गया है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। रीजन दे सकते हो, वी नो दैट ए फंक्शन इज डेरिवेबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, i.e. LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू F1, ये हमारी कंटिन्यूटी की कंडीशन थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर *1 दे दिया। अब देखिएगा, हम यहां पे एक तो इक्वलिटी से ले सकते हैं क्योंकि तीनों टर्म इक्वल है, तो इक्वलिटी यहां मौजूद है हमारी, और हम देखेंगे ग्रेटर देन 1 पे RHL होता है, तो एक तो RHL निकाल लें और एक इक्वलिटी ले लें, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। कैसे देखिएगा, सबसे पहले हम इक्वलिटी ले रहे हैं एट x इज इक्वल टू 1। F1 जो आएगा आपका, देखिएगा यहां 1 पुट करेंगे तो इक्वलिटी यहां है, यहां x की जगह हम 1 पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस में a, यानी ये आ जाएगा आपका 4 प्लस में a। F1 आ गया भाई आपके पास। एंड अब आप निकालोगे RHL। RHL के लिए आपको पता है लिमिट x टेंड टू 1 प्लस लेना पड़ेगा। fx का मान क्या है वो देखिएगा, जब x ग्रेटर देन 1 है तब आपका रिजल्ट है fx का bx प्लस में 2। पुट करेंगे बेटा हम x इज इक्वल टू 1 प्लस में h एट x इज इक्वल टू 1, यदि यहां हम लें तो 1 इक्वल टू 1 प्लस h का मान 0 आ जाएगा। यानी लिमिट h टेंड टू 0 जब होगी आपकी, कब, जब हम x का मान पुट कर देंगे 1 प्लस में h और प्लस में 2। अब h का मान हम 0 पुट करेंगे बेटा, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, देखिएगा यहां 0 पुट करेंगे तो b प्लस 2। हाँ जी, ये आपका RHL का मान इक्वल चल रहे थे हम, ये RHL आ गया आपका। अब हम क्या करें बेटा, देखिएगा इक्वेशन *1 से देखें, बाई इक्वेशन *1 वी गेट, क्या प्राप्त होगा आपको, देखो ध्यान से। F1 और RHL इक्वल है, तो F1 का मान आया आपका 4 प्लस में a और इजिकल टू आया b प्लस में 2, i.e. यहां से इक्वेशन बनेगी आपकी a माइनस में b, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया।
फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कंटिन्यूटी से आई है क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया हुआ है। अब देखेंगे रीजन दोगे आप, बिकॉज f इज डेरिवेबल भी दे रखे हैं आपको एट x इज इक्वल टू 1 i.e. इसका मतलब क्या बेटा, LHD जो है वो RHD की इक्वल होगी और इक्वेशन नंबर इसको हमने स्टार 2 दे दिया। अब LHD कैसे निकालें, किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस होगा LHD में यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, fx माइनस में fa यानी 1, a का मान 1 है बेटा, और नीचे x माइनस a यानी x माइनस 1। अब यहां देखें इसके लिए हमें फंक्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, वो देखिएगा x लेस देन 1 है तब आपका फंक्शन x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में a है। अब 1 निकालेंगे तो 1 प्लस 3 यानी 4 प्लस में a आ जाएगा। अब देखो यहां यदि हम रिजल्ट पुट करेंगे बेटा, fx का मान है आपका x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में a, माइनस में f1 का मान है -4 माइनस में a से a कैंसिल हो गया आपका, और बाई में आ गया आपका x माइनस 1। हाँ जी, यहां से देखें हम ऊपर वाले जो फंक्शन है आपका उसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो x माइनस 1 बनेगा और एक x प्लस में 4। क्लियर भाई, दोनों के फैक्टर कर लोगे आप, और बाई में क्या है x माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब हम पुट कर सकते हैं, पुट क्या करोगे यहां पे देखिएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस h एट x इज इक्वल टू 1 i.e. h का मान 0 आएगा, यानी लिमिट h टेंड टू 0 कब होगा भाई, जब x का मान हम पुट करेंगे 1 माइनस में h और प्लस 4। h का मान यदि अब 0 पुट करेंगे तो यहां से रिजल्ट 5 आ गया, यह आया है LHD से। अब देखेंगे RHD का मान निकालेंगे भाई। RHD का मान कैसे निकालोगे आप देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx माइनस में fa यानी 1 और बाई में x माइनस a का मान 1 ही है क्योंकि 1 के ऊपर आप चेक कर रहे हैं। तो fx का मान यहां क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। यहां इस RHD के लिए मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, fx का मान जो RHD के लिए है ग्रेटर देन 1 में bx प्लस 2 है। f1 निकालें यहां पे तो क्या आएगा देखो ध्यान से, b प्लस में 2। तो यहां पुट करें भाई, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx का मान आपका bx प्लस में 2 है, माइनस में f1 यानी माइनस का b माइनस में 2, और बाई में क्या आ गया आपका x माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, यदि b कॉमन ले तो x माइनस 1 और बाई में भी क्या है x माइनस 1, दोनों कैंसिल हो गए। अब b कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती तो यहां से क्या आ जाएगा b। LHD आपके पास आ चुका है 5, यहां से देखें आपने RHD आपके पास b आ चुका है बेटा। तो बाई इक्वेशन स्टार 2 वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई, b का जो मान है वो कितना आ गया 5, b का रिजल्ट कितना आ गया 5। अब यदि हम a का मान निकालना चाहते हैं देखिएगा, बाई इक्वेशन 1 यहां लिख रहे हैं हम, बाई इक्वेशन 1 वी गेट, यदि हम b का मान यहां 5 पुट करें उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी a माइनस 5 इज इक्वल टू -2, a का मान 5 उधर जाएगा प्लस का होगा तो कितना आ जाएगा 3। a 3 आ गया आपके पास और b का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 5। तो सबसे पहले दोबारा देखिएगा एक बार, x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन हमें डेरिवेबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप कहोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और F1 इक्वल होंगे। हमने क्या किया, एक इक्वलिटी ली, F1 निकाला और एक RHL निकाला। यहां से RHL से जो अपना रिजल्ट आया वो b प्लस 2 आया, F1 से अपना 4 प्लस a आया बेटा। दोनों को मिला के हमने इक्वेशन तैयार की, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। उसके बाद हमें फंक्शन डेरिवेबल दिया हुआ था तो इसका मतलब LHD और RHD इक्वल होंगे। उसके साथ LHD निकालोगे आप, फार्मूला आपको पता है fx माइनस में fa बाई में x माइनस a। फार्मूला अप्लाई किया तो आपका रिजल्ट 5 आया। इसी तरह RHD निकाला आपने, 1 प्लस लोगे fx माइनस में fa बाई में x माइनस a,
दोनों केसेस में एक चीज आपने क्लियर करनी है कि fx का मान LHD के लिए ये है, RHD के लिए आपका fx का मान ये होगा, और आप रिजल्ट पुट करोगे तो b की वैल्यू जो है यहां से, जो LHD इक्वल टू RHD है, यहां से 5 आ गई आपकी। अब b का मान यहां आप रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो a का मान जो है वो क्या आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपके। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हुआ हमें। अगले क्वेश्चन में दिया है फंक्शन दे रखे हमें fx का मान, और कह रहा है fx इजिकल टू x प्लस 2 का मैग्नीट्यूड दे रखा हमें। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है फॉर एवरी x बिलोंग टू r। कंटिन्यूअस किसके लिए है? फॉर ऑल x बिलोंग टू r। लेकिन डेरिवेबल नहीं है किसके लिए? एट x इजिकल टू -2 के लिए। ये प्रूव करना हमें। तो यहां हम कोई भी x की रियल वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली क्या करते हैं हम लोग कि x प्लस 2 को आप अंदर वाली वैल्यू को 0 पुट कर लीजिए, वहां से -2 मान आ जाएगा x का। तो हम जो कंटिन्यूटी है एट x इजिकल टू -2 पे चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे फंक्शन को। अब क्या करें भाई, fx जो है उसको मैं 2 भागों में बांट सकता हूं। देखिएगा, सबसे पहला भाग है कि x लेस देन -2 होगा। मेरा कहने का भावार्थ है यदि -2 इधर आएगा, x प्लस 2 लेस देन 0 होगा, तो ये जो रिजल्ट है वो माइनस का देगा मैग्नीट्यूड। x इजिकल टू -2 के लिए देखें तो यहां से रिजल्ट आपको पता है 0 आएगा, और जब x ग्रेटर देन -2 होगा, इसका मतलब है x प्लस 2 इधर आए तो ग्रेटर देन 0, यानी ये जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव देगा, यानी एज इट इज आएगा जो भी मान है आपका, यानी x प्लस 2। अब हम LHL निकालेंगे बेटा यहां पे सबसे पहले। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू -2 माइनस, ब्रैकेट लगा सकते हो आप, fx का जो रिजल्ट है लिमिट x टेंड टू -2 माइनस fx का मान है माइनस में x प्लस 2। पुट करें यदि हम x इजिकल टू -2 माइनस h पुट होगा, एट x इजिकल टू -2 यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो h का मान जो है वो क्या आ जाएगा 0। यानी लिमिट h टेंड टू 0 हम जब करेंगे यहां पे तो माइनस बाहर पड़ा है, x का मान -2 माइनस h रखा और प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, h का मान 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 0। सिमिलरली यदि हम RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू -2 प्लस fx का मान जब -2 प्लस का मीन है x ग्रेटर देन -2 है, तो fx का मान आपके पास है यहां पे, हाँ जी, x प्लस 2। अब पुट करें यदि हम यहां पे पुट करेंगे क्या भाई, x इजिकल टू -2 प्लस में h एट x इजिकल टू -2, h का जो मान है बेटा वो क्या आ जाएगा 0। यानी लिमिट h टेंड टू 0 जो बनेगा आपका, यहां रिजल्ट रखेंगे हम -x की जगह क्या भाई -2 प्लस में h और प्लस में क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, h का मान 0 रखेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। LHL भी 0 आ चुका है, RHL भी 0 आ चुका है। एट x इजिकल टू -2 यदि हम f-2 देखें तो पहले ही हमने बता रखा है रिजल्ट क्या आएगा 0, i.e. LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू f-2, यानी fx इज कंटिन्यूअस हो गया आपका फॉर ऑल x बिलोंग टू r, या x इजिकल टू -2 बिलोंग टू r। अब क्या करेंगे, हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है एट x इजिकल टू -2 के ऊपर। हाँ जी, डेरिवेबिलिटी के लिए आपको पता है सबसे पहले हम LHD लेंगे बेटा। फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड डेरिवेबिलिटी के। तो यहां से LHD निकालेंगे, क्या आएगा भाई, लिमिट x टेंड टू -2 माइनस fx माइनस में fa, a का मान -2 है बेटा, और बाई में x माइनस में a यानी -2, लिमिट x टेंड टू -2 माइनस fx का जो मान है यहां पे, हाँ जी, fx का जो मान है यहां पे किसके लिए,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो आपका fx का मान है वो है -x+2। हम -2 का रिजल्ट निकालेंगे। यहां पे देखिएगा माइनस बाहर पड़ा है, -2+2 यानी रिजल्ट क्या आएगा आपका 0। fx का मान हम रखें माइनस का x+2, माइनस में 0 आ गया और बाई में क्या आ गया बेटा x+2। सेम टर्म है, ध्यान से देखिएगा, सेम टर्म है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। -x+2 ऊपर है, नीचे x+2 है, आपस में कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा। अब 1 जो है माइनस का है, लिमिट पुट होगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो रिजल्ट क्या रहेगा -1। RHD इसी तरह निकालेंगे हम, तो क्या आएगा लिमिट x टेंड टू -2 प्लस, हाँ जी, fx माइनस में fa यानी -2 बाई में x माइनस में a। अब यहां देखें हम जो fx दे रखे है आपको RHD के लिए वो है x+2 बेटा, f -2 निकालेंगे तो ये रिजल्ट 0 आएगा, देखिएगा। अब क्या करें, यहां रिजल्ट पुट करेंगे तो क्या रहेगा देखिएगा, -2 प्लस fx का मान x+2 है, माइनस में 0 आ गया और बाई में x+2। दोनों टर्म सेम है, आपस में कैंसिल होगा तो लिमिट -2 x टेंड टू -2 प्लस 1 आ जाएगा और 1 जब आएगा तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म है तो रिजल्ट सेम रहेगा, i.e. आप कहोगे LHD नॉट इक्वल टू RHD। फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इजिकल टू -2। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं सभी। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब देखिएगा आगे जो क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें कह रहा है कोई भी फंक्शन उठा लेते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर कि जो fx है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने ले लिया यहां पे एट x इजिकल टू, हम 2 पे ही चेक कर रहे हैं। चलो, तो हमें क्या बताना है कि फंक्शन न तो कंटिन्यूअस होगा और न ही डेरिवेबल होगा। तो ये बताएंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे कंटिन्यूटी के लिए, आपको पता है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू F2, जिस पॉइंट के ऊपर आप चेक कर रहे हैं। तो कैसे देखिएगा, हाँ जी, यहां पे करोगे आप LHL निकालेंगे भाई। सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx। भाई fx का मान जो है वो है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब पुट करें यदि x का मान हम 2 माइनस में h एट x इजिकल टू 2, i.e. h का मान क्या आएगा 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहां आएगा आपका 2 माइनस में h। अब देखो 2 में से कुछ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिस्ट एंड फिक्स्ड वैल्यू देता है, छोटी और फिक्स मान देगा। तो 2 से समथिंग डिक्रीज होगा यानी 1.9 समथिंग आएगा, तो ये जाके फिक्स वैल्यू कहां देगा 1 पे। 1 आपका रिजल्ट आ गया। RHL यदि हम निकालें तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx का मान क्या है बेटा, यहां से देखिएगा 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, पुट करेंगे x का मान हम 2 प्लस में h एट x इजिकल टू 2, h का मान क्या आ जाएगा आपके पास 0, यानी लिमिट h टेंड टू 0, यहां आ गया आपका 2 प्लस h। 2 में समथिंग इंक्रीज होगा तो 2 पॉइंट समथिंग रिजल्ट देगा, फिक्स वैल्यू देगा तो कहां जाएगा ये 2 के ऊपर। तो RHL आपका 2 आ गया, LHL आपका 1 आया है एट x इजिकल टू 2, फिक्स वैल्यू पे ये रिजल्ट फिक्स देता है, यानी 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालें तो 2 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर था उसमें आपने सीखा हुआ, देखिएगा 3.2 का जो रिजल्ट देता था वो 3 देता था, -4.5 का रिजल्ट जो है -5। लिस्ट देगा रिजल्ट, फिक्स देगा और लिस्ट देगा। 3.9 का जो रिजल्ट था ये 3 देता था, माइनस का 2.9 का रिजल्ट ये क्या देगा -3। माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो
तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है बेटा। आई ई आप कहोगे LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, लेकिन RHL किसके इक्वल है? F2 के। तो आई ई आप कहोगे F इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 2। हाँ जी, उसके बाद हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। यदि डेरिवेबिलिटी का ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता है हम क्या करेंगे। फॉर डेरिवेबिलिटी आप लिख सकते हो, यहां डाल सकते हो डेरिवेबिलिटी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले LHD निकालेंगे। लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx माइनस में fa यानी 2 बाई में x माइनस में a। अब लिमिट fx क्या है आपका? दोनों के लिए fx तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही है। f2 निकालेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा, यानी लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस में 2 और बाई में x माइनस 2। तो आपने पुट करना है x इजिकल टू 2 माइनस h एट x इजिकल टू 2, h का मान जो है वो 0 आएगा। लिमिट h टेंड टू 0 यहां से आएगा 2 माइनस में h माइनस में 2 और बाई में 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। लिमिट h टेंड टू 0 यहां जो बचेगा रिजल्ट 2 में से समथिंग डिक्रीज हो रहा है तो रिजल्ट 1 आएगा माइनस में 2 और बाई में क्या आ गया आपका? माइनस h। यानी लिमिट h टेंड टू 0 हम देखें यहां से -1 बाई में माइनस h आएगा। 1 बाई h का मतलब क्या है? 1 बाई 0 यानी इंफिनिटी आ गया। समथिंग बाई 0 रिजल्ट जो है इंफिनिटी देता है, आपको पता है। RHD इसी तरह हम निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx माइनस में fa बाई में x माइनस में f2 का रिजल्ट, क्योंकि यहां देखिए लेस देन और ग्रेटर देन पे अलग अलग फंक्शन नहीं है तो f2 तो 2 ही आएगा, आपको पता है। यानी लिमिट x टेंड टू 2 प्लस हम पुट करें fx का मान जो है x ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माइनस में f2 का 2 ही आएगा और बाई में x माइनस 2। यानी हम पुट करेंगे बेटा x इजिकल टू 2 प्लस h एट x इजिकल टू 2, h का जो मान आएगा वो 0 आएगा। यानी लिमिट h टेंड टू 0 यहां आपका आ गया 2 प्लस h माइनस में 2 और बाई में 2 प्लस h माइनस में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 2 प्लस h हमें क्या रिजल्ट देगा? 2 में समथिंग इंक्रीज हो रहा है तो लिस्ट वैल्यू 2 देगा, माइनस में 2 और बाई में h, ऊपर भी 0 और नीचे लिमिट पुट करें तो 0, यानी रिजल्ट क्या आ गया आपका? 0। क्या LHD यहां RHD के इक्वल है भाई? नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इजिकल टू 2। एक क्वेश्चन इसमें और आता है बेटा कि जो फंक्शन है आपका इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होता है, सॉरी इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होता है और नॉन इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑलवेज। तो जैसे हमने इंटीग्रल वैल्यू तो यहां पे इंटीजर लिया हमने 2, तो उस क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने यहां बताया कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL और F2 निकाला हमने, तो यहां से पता चल गया कि x इजिकल टू 2 के लिए फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस नहीं है। तो फिर हमने LHD और RHD निकाली, दोनों नॉट इक्वल आई, एक में इंफिनिटी आया और दूसरे में 0 आया, तो आपने बताया कि फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल। अब हम जो नया क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि सो दैट ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फॉर इंटीग्रल वैल्यू एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने x इज इक्वल टू 2 बिलोंग टू z ले लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह करना है आपने। i.e. LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू F2, आप कहोगे f इज डिसकंटिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 2 किसको बिलोंग कर रहा है? z को। तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। अब नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए हम क्या उठाएं? मान लीजिए मैंने x इजिकल टू 1/2 ले लिया भाई, जो इंटीजर नहीं है आपका।
हाँ जी, तो यहां से क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे x इजिकल टू 1/2 के ऊपर। तो उसके लिए हमें पहले LHS लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस fx। लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस fx का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया भाई। पुट करेंगे बेटा x इजिकल टू 1/2 माइनस h एट x इजिकल टू 1/2, यानी h का मान आपका 0 आएगा। लिमिट h टेंड टू 0 बनेगा भाई 1/2 और प्लस माइनस में क्या आ गया आपका h। 1/2 में से समथिंग डिक्रीज होगा तो आपको पता है ये 0 ही मान देगा। समथिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो 0 पे ही जाएगा। 0.5 में से समथिंग डिक्रीज होगा तो फिक्स वैल्यू जो देगा लिस्ट वैल्यू वो 0 होगी। RHS में इसी तरह हम देखें, लिमिट x टेंड टू 1/2 प्लस fx, और fx का जो मान है लिमिट x टेंड टू 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया भाई। पुट करेंगे x इजिकल टू 1/2 प्लस h एट x इजिकल टू 1/2, h का जो मान है वो 0 आएगा, यानी लिमिट h टेंड टू 0 1/2 प्लस h। अब 1/2 यानी 0.5 में कुछ वैल्यू इंक्रीज होगी तो भी लिस्ट वैल्यू क्या आएगी बेटा 0। एट x इजिकल टू 1/2 चेक करोगे आप, f 1/2 निकालोगे, यानी 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाले हम तो रिजल्ट क्या आएगा 0। i.e. आप कहोगे LHL इक्वल टू RHL और इजिकल टू f 1/2, i.e. f इज कंटिन्यूअस फॉर x इजिकल टू 1/2 और 1/2 किसको बिलोंग नहीं कर रहा z को। तो इस तरह से आप बताओगे कि फंक्शन जो है हमें fx दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल वैल्यू पे। हमने एक इंटीजर उठाया x इजिकल टू 2, उसके ऊपर प्रूव करके बताया कि LHL नॉट इक्वल टू LHL तो बनाया था, यहाँ पे RHL आपका 2 आया था और f2 यानी फिक्स वैल्यू पे फिक्स रिजल्ट देता है तो f2 के इक्वल आया RHL जो है, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ। उसके बाद हमने एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू ली x इजिकल टू 1/2 जो z को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब क्या करें, LHL इजिकल टू लेंगे 1/2 माइनस, तो मैंने बताया 1/2 माइनस h पुट करेंगे तो आपको पता है 0.5 में से समथिंग वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिजल्ट 0 देगा। RHL में उसी तरह हमने बताया 1/2 प्लस h पुट करेंगे तो भी रिजल्ट 0 देगा, और एट x इजिकल टू 1/2 पे भी आपका रिजल्ट जो है वो 0 आएगा, फिक्स वैल्यू यहां भी 0 आएगी। तो LHL RHL और f 1/2 इक्वल हुआ, उसके कारण हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हुआ। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपने रिवाइज करना है। आशा करता हूं आप ये जो 6 चैप्टर है वो अच्छे से कर लोगे, आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। अगला जो चैप्टर है यानी 7th चैप्टर जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बेटा वीडियो को शेयर करिए, चैनल आपका सब्सक्राइब करिए और अपने लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।